मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि पर डे बिहार, झारखंड और यूपी से 48 ट्रेन आती है। भर के तो आती है, लेकिन वह जो है वापस जाती है तो खाली जाती है। इसका कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है, यूपी, बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी है। तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें सबसे नंबर 1 स्थान आ जाता है बिहार का। सबसे पिछड़ा और सबसे बेरोजगार माना जाता है तो बिहार को माना जाता है। अब अभी तक जितने सरकारें आई हैं उसमें सभी लोग जो है रोजगार पे बात कम, पलायन पे बात कम और जातिवाद करके अपना वोट बैंक बना लिए। लेकिन आज के डेट में चुनाव पड़ने वाला है बिहार में, प्रशांत किशोर का सबसे ज्यादा बोलबाला है। वो इसलिए है कि वो व्यक्ति जो है सबसे पहला मुद्दा अपना बनाया है पलायन का। पलायन के अन्य पहलू क्या है? सिर्फ लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, जो यहाँ से पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार से बहुत बड़ा पूंजी का पलायन हो रहा है, जो कि पलायन को रोकने का वो काम करेंगे। पलायन को रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है? हमारे क्षेत्र में अगर बिहार राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो उसमें इंडस्ट्रीज एरिया बैठाना। अगर कंपनी को बुला करके इंडस्ट्रीज एरिया अपने बिहार में ही बनाते हैं तो जो मजदूर, जो बताया जा रहा है इस वीडियो में कि पर डे जो है यूपी, बिहार और झारखंड से 48 ट्रेन मुंबई में जाती है, तो वह ट्रेन जो है मुंबई में तो जाएगी लेकिन खाली जाएगी। जितना सारा प्लान जो है बिहार से वहां पे मुंबई के लिए होता है वो चीज नहीं होगा। जबकि मुंबई भी इंडिया का हिस्सा है, जबकि बिहार भी इंडिया का हिस्सा है। लेकिन फर्क इतना है, वहां के पॉलिटिक्स पार्टी दूसरा है और यहाँ के पॉलिटिक्स पार्टी दूसरा है। वो अपने हिसाब से काम कर रही है सरकार, और ये अपने हिसाब से काम कर रही है। स्वाभाविक है, अगर किसी भी राज्य में हम जाते हैं, वहाँ के लोगों का रोजगार हम छीनते हैं अपने स्टेट से जाकर के दूसरे स्टेट में, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको तो थोड़ा खलेगा ही। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले लोगों को पीटा गया, गुजरात से खेदड़ा गया बिहारियों को, उसके बाद से तेलंगाना में हिंदी बोलने वालों को पीटा गया। ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है पलायन। अगर पलायन रुक जाता, सरकार इस पे अगर काम करती बिहार में, तो ये 100% पलायन रुक जाता। अब जो है इस टाइम में एक सरकार जो है प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी, यह सबसे ज्यादा पलायन पे काम करने के लिए सोची है। और जो है इसीलिए सबसे ज्यादा युवा उसी पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। इसलिए पसंद कर रही है कि वो सबसे ज्यादा जो है पलायन पे बात कर रही है। और काफी युवा जो है जो अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, वो शायद उनका उम्मीद ये है कि अगर प्रशांत किशोर को हम चुनते हैं, जन स्वराज पार्टी को अगर हम चुनते हैं, तो ये जो पलायन है अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में हम काम कर रहे हैं, शायद हमको नहीं करना पड़ेगा।